देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अयोध्या पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेंगे। तस्वीरें देखिए, रामलला के पास पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है और उससे पहले किस तरह की तैयारियां वहां पर हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसका जायजा लेने वहां पहुंचे हैं। आपको दिख रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। भूमि पूजन होगा 5 अगस्त को। 5 अगस्त की तारीख तय की गई है। उससे पहले क्या तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, वो सब देखने के लिए योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं अयोध्या। बाकायदा राम के दरबार में मौजूद हैं और वहां पर पूजा कर रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एहतियातन, क्योंकि कोरोना चल रहा है। सबने एहतियात बरतते हुए मास्क पहना हुआ है। देखिए किस तरह से फूल चढ़ा रहे हैं भगवान पर। तो राम मंदिर के भूमि पूजन होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उससे पहले किस तरह की वहां तैयारियां हैं, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है, वो सब देखने के लिए, वो सब पूछने के लिए योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं, अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं और काफी दिनों से वो अयोध्या में हैं। अभिषेक, तस्वीरें हम देख रहे हैं और आप क्योंकि वहां पर पहले पहुंच चुके हैं और तब तक रहेंगे जब तक भूमि पूजन होगा, तो ये जानना चाहेंगे फिलहाल वहां पर किस तरह की तैयारियां अब तक की जा चुकी हैं। देखिए पल्लवी, अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो तस्वीरें हैं पूजन की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। पूजन अर्चन की तस्वीरें हैं और हम जहां पर खड़े, ये हनुमानगढ़ी, ये जो सीढ़ियां हनुमानगढ़ी को जाती हैं, देखिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी मुस्तैद है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे, हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं, पुरानी उनकी परंपरा है जब भी आते हैं, और उसके बाद बाकायदा तैयारियों का जायज़ा लेंगे। 5 अगस्त को जो भूमि पूजन है उसका जायज़ा लेंगे। और एक बड़ी अहम बात ये भी है कि आज हमने ये खबर ब्रेक की थी कि टाइम कैप्सूल 200 फीट नीचे गाड़ा जाएगा राम जन्मभूमि परिसर में, जिसमें कि सारी स्मृतियां संरक्षित रहेंगी। हमारी जानकारी ये है कि यूपी के सीएम यहाँ पर मौजूद हैं। उस बारे में भी बातचीत चल रही है कि उस टाइम कैप्सूल को कब गाड़ना है, और उस टाइम कैप्सूल को जिसे काल पात्र कहते हैं, जिसको कि बाकायदा राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने पुष्टि की TV9 भारतवर्ष पर, उसको लेकर के भी बातें होंगी कि आखिरकार कि उसकी कैसे उसके इंतजाम किए जाएंगे और उससे किस तरह से लोगों को अवगत कराया जाएगा कि यहाँ पर एक टाइम कैप्सूल गाड़ा जाने वाला है। उसको लेकर के भी बातचीत चल रही है ट्रस्ट में। पल्लवी, बिल्कुल, और तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभिषेक भी आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और किस तरह की तैयारियां हैं वो अभिषेक उपाध्याय जो हमारे साथ हैं उन्होंने आपको बताया। साथ ही योगी आदित्यनाथ भी यही देखने गए हैं कि आखिर किस तरह की तैयारियां। इसके अलावा अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अयोध्या का दौरे का प्लान है, प्रशासन को अब तक उनके जो प्रोटोकॉल रहेगा उसको लेके कोई रोड मैप नहीं मिल सका है, इस पर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए हमने अयोध्या के डीएम अनुज झा से बात की है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड हमको कहा है कि अभी तक उनको कोई प्रोग्राम नहीं मिला है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि वीवीआईपी का कोई प्रोग्राम नहीं मिला है। जैसे ही प्रोग्राम उनको मिलेगा एडवाइजरी जारी करेंगे। लेकिन एक बात और जो अयोध्या के डीएम ने TV9 भारतवर्ष से कही है कि राम जन्मभूमि आतंकियों के निशाने पर रहती है, हाई अलर्ट है। उन्होंने क्लियर कहा है कि कोई सिक्योरिटी का ब्रीच नहीं होने देंगे, चूंकि आतंकियों के निशाने पर RJB यानी कि राम जन्मभूमि हमेशा रहती है, इस बार भी निशाने पर है। और इसीलिए आप जो सुरक्षा व्यवस्था यहां पर देख रही हैं, ये सुरक्षा व्यवस्था पूरे शहर में ऐसी चाक चौबंद की जा रही है। और भी ज्यादा संख्या हमको यहां दिखाई पड़ेगी जैसे जैसे वक्त नजदीक आएगा। लेकिन ये अहम बात है कि अभी तक वीवीआईपी के आने का जो प्रोग्राम होता है वो अयोध्या के डीएम ने TV9 भारतवर्ष से साफ कहा है कि अभी तक उनको वो नहीं मिला है। बिल्कुल, डीएम ने यह भी बताया कि अभी तक प्रशासन को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की कोई अधिसूचना तो नहीं मिली है, लेकिन फौरी तौर पर सारी व्यवस्था की तैयारियां की जा रही हैं। अभी तक किस किस से मुलाकात की है अभिषेक योगी आदित्यनाथ ने? हम देख रहे हैं अब उन्होंने पूजा अर्चना कर ली है, वो आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पूजा अर्चना उन्होंने कर ली है। 2 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो ये जो हनुमानगढ़ी जहाँ पर हमें यहाँ आना है, उनको यहाँ दर्शन करना है, और इसके अलावा पूरी जो तैयारियां चल रही हैं, चंपत राय जो राम मंदिर ट्रस्ट के अहम पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। वो गए हुए थे भोपाल में संघ की बैठक चल रही थी, वो वहाँ से लौट चुके हैं। और भी जो सदस्य हैं राम मंदिर ट्रस्ट के वो भी यहाँ मौजूद है। उनके साथ बैठ करके
पूरी भूमि पूजन के दिन की तैयारियों की पूरी समीक्षा करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो सामग्री है, जैसा कि आपको जानकारी है पल्लवी की, पवित्र नदियों का जल आएगा, पवित्र मिट्टी आएगी, उन सब को लेकर के जो पूरी तैयारियां हैं उनकी वो समीक्षा कर रहे हैं, वहां पर समीक्षा करेंगे। और एक अहम बात ये भी होगी कि जो कार्य उसके बाद शुरू किया जाएगा उसमें उसके लिए किस तरह से आगे काम बढ़ेगा, किस तरह से संसाधन जुटाए जाएंगे, ये सब चीजें एजेंडे पर हैं। पल्लवी, इसके अलावा तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं, तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन इस बीच विरोध के भी कुछ स्वर देखने को मिले थे अभिषेक की 5 अगस्त को जो पूजन का मुहूर्त रखा गया है वो शुभ मुहूर्त नहीं है और राम मंदिर के भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर काशी के संतों ने खुला विरोध भी शुरू कर दिया है। स्वरूपानंद सरस्वती ने पहले विरोध किया, आपको पता है। इसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद महाराज ने भी 5 तारीख को अशुभ बताया है। तो ऐसी स्थिति में ये जो चारों तरफ से संतों की तरफ से विरोध का स्वर सुनने को मिल रहा है, इसको देखते हुए क्या वहां पर इसका कुछ असर दिख रहा है आपको अयोध्या में कि कुछ बदला जाए या ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं पल्लवी, देखिए ये विरोध के सुर दो राय हैं, इसमें दो राय नहीं कि विरोध के सुर हैं, आप एकदम सही कह रही हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। अपने तय समय से ही कार्यक्रम संपन्न होगा। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं उन्होंने ये सवाल उठाया था, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उनके शिष्य हैं, और भी जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनका जवाब भी दिया जा रहा है। रामविलास वेदांती जो कि पूर्व सांसद हैं, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए, उन्होंने कहा और TV9 भारतवर्ष में कहा कि ये 1000 सालों में ऐसा मुहूर्त मिला है, 1000 साल, उन्होंने पूरी उसकी पत्रा देख करके बताया। तो दो तरह की राय है, उनकी भी राय है, हक में है, जो ये कह रहे हैं कि बहुत ही शुभ मुहूर्त 1000 साल में पहली बार आया है। तो इन सबको देखते हुए विरोध के सुर जरूर हैं, लेकिन उसका जमीन पर कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पल्लवी, इस तरह की भी खबरें हैं कि राम मंदिर की नींव डालने के लिए दिल्ली के 11 स्थानों की मिट्टी अयोध्या भेजी गई, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, राम मंदिर की नींव डालने में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें मैंने आपसे जो कहा कि पवित्र स्थलों की मिट्टी, पवित्र स्थलों की भस्म, जैसे कि महाकाल, उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, वहाँ की भस्म, और जो तीर्थ स्थल है वहाँ की मिट्टी, नदियों का जल, ये सब चीजें लाई जा रही हैं और वही सारी बात चल रही है। आज योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जो आए हैं उसमें एक जो चर्चा होगी उसमें ये भी होगी कि कहाँ कहाँ से मिट्टी और जल आ चुकी है, कहाँ से आना चाहिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं, PMO सीधे तौर पर मॉनिटर कर रहा है अयोध्या के भूमि पूजन की तैयारियों से लेकर के राम मंदिर की तैयारियों के हर एक चरण को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे समझने वाली बात है। PMO सीधे मॉनिटरिंग कर रहा है और इसीलिए जो कुछ भी यहाँ चीजें हो रही हैं ये सब PMO के संज्ञान में लाई जा रही है। PMO की ओर से दिशा निर्देश लगातार यहाँ पर दिए जा रहे हैं। पल्लवी, इसके अलावा अभिषेक, अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन से पहले लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह की भी मुलाकात हुई थी, तो कुछ पता चल पाया है कि कौन कौन से VVIP वहां पर पहुंच सकते हैं? क्या लाल कृष्ण आडवाणी भी इस भूमि पूजन में पहुंच सकते हैं? देखिए पल्लवी, अभी तक उनको आमंत्रण किसी को अभी मिला नहीं है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, जो भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए नाम हैं, इन लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। इस बात की जानकारी है हमको। हालांकि अभी तक कोई इस तरह का औपचारिक आमंत्रण पत्र उनके पास नहीं भेजा गया। आज हमने साध्वी ऋतंभरा से बात की, वो भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही हैं, उन्होंने भी ये बात कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि अभी तक उनको कोई निमंत्रण नहीं मिला है। उमा भारती ने भी यही कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा साध्वी ऋतंभरा ने कि वो जरूर पहुंचेंगी, चूंकि ये बहुत ही भावनात्मक मसला है। तो हमारी जानकारी ये है कि उनको, ये जो राम मंदिर से जुड़े हुए जो प्रमुख नेता हैं, उनको आमंत्रित किया जाएगा। अभी तक का यही कार्यक्रम है। और इस वक्त हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अभिषेक, लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और पूछ रहे हैं वहां पर मौजूद अधिकारियों से कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। देखिए, लगातार TV9 भारतवर्ष का कैमरा लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ रामलला की तस्वीर है और दूसरी तरफ रामलला के दर पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं, क्योंकि 5 अगस्त को मुहूर्त है, भूमि पूजन है। उससे पहले तैयारियों का जायजा लेने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं अयोध्या। उसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी लगातार अयोध्या से बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत ध्यान से योगी आदित्यनाथ वहां पर अभिषेक एक अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। आपके पास क्या अपडेट?
बिल्कुल ठीक कह रही हैं पल्लवी, आप जो तस्वीरें देख करके जो बात आप समझ रही हैं वही सच्चाई है। देखिए, योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं, ये एक मसला है। दूसरा ये भी है कि वो इस आंदोलन से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, उनके यहाँ परंपरा है, उनके गुरु महंत अवैधनाथ, उनके गुरु महंत दिगंबरनाथ, ये सब लोग इस आंदोलन की जिसे कहते हैं रीढ़, उस रीढ़ का हिस्सा रहे हैं, तो उन्हें सारी जानकारी है, पूजा पद्धति की जानकारी है, राम मंदिर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी जानकारी है, पूजन पद्धति में क्या क्या सामग्री होगी, क्या इंतजाम होगा। तो दोनों स्तर पे प्रशासनिक जानकारियां उनको हैं, प्रशासन निर्देश भी दे रहे हैं, और जो धार्मिक जानकारियां हैं वो भी उनको हैं। इस आंदोलन की जानकारियां, आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की जानकारियां हैं। इसीलिए आप यूं समझ लीजिए कि बतौर मुख्यमंत्री भी और बतौर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए नेता के तौर पर भी वो एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक चीज की जानकारी ले रहे हैं और सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे उस समय तक सभी कुछ चीजें व्यवस्थित हों। और एक बड़ी बात यह भी है कि कोविड का मामला है, कोरोना का काल है, उसकी जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस का भी कहीं उल्लंघन ना होने पाए, ताकि किसी तरह का विवाद ना पैदा हो, उस पर भी उनका विशेष ध्यान है। आज जो बातचीत वो कर रहे हैं, हमारी जानकारी ये है, उसमें यह भी एक बड़ा पहलू है कि कोरोना की गाइडलाइंस का किसी भी सूरत में किसी भी स्तर पर उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये जो भूमि पूजन का जो पूरा विषय है, इसमें किसी भी तरह का अनावश्यक विवाद का कोई स्कोप नहीं रहना चाहिए। पल्लवी, इसके अलावा अयोध्या के राम मंदिर का जो मॉडल, प्रस्तावित मॉडल है, उसे और भी ज्यादा भव्य बनाने की तैयारी अभिषेक की गई है। जो मंदिर के वास्तुकार हैं उन्होंने मंदिर के एक नए मॉडल के बारे में ये जानकारी देते हुए बताया था कि राम मंदिर की ऊंचाई को भी बढ़ाया गया है और जो धरातलीय क्षेत्रफल है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। इस पर क्या अपडेट? बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। 161 फीट कर दी गई है ऊंचाई, जो पहले 141 फीट थी उसको बढ़ा दिया गया है। और एक अहम जानकारी और दी थी, हमने बात की थी जो चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं, राम मंदिर के मुख्य शिल्पी, उन्होंने ये कहा था कि 6 शिखर होंगे। बड़ी बात ये उन्होंने हमको बताई थी, कल हमने उनसे बात किया था, उसको हमने दिखाया भी कि राम मंदिर में अब 5 की जगह कुल 6 शिखर होंगे। तो जो ये मांग लगातार चल रही थी कि उसका एरिया बढ़ाया जाए, उसको और भव्य बनाया जाए, उन बातों का स्कोप रखा गया है, उनको लचीला रखा गया है और उसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। मंदिर का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल बड़ा है पहले से। 3 मंजिल की जो बात है उसमें गर्भगृह, जानकारी ये मिल रही है कि प्रथम तल पे भी गर्भगृह होगा, द्वितीय तल पर भी गर्भगृह होगा, एक गर्भगृह में भगवान श्री राम विराजेंगे। इस तरह से पूरा आप यूँ समझ लीजिए, कोशिश इस बात की जा रही है कि ये जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ये ऐसा बनना चाहिए जो अनूठा हो, जिसकी कहीं कोई अनुकृति ना मिले, इस पर पूरा जोर दिया जा रहा है। और अभिषेक, ये भी मान लिया जाए कि जो निर्माण होगा, जो शुभारंभ होगा, उसके बाद काम बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल शुरू हो जाएगा तेजी से। देखिए, हमने बात की नृत्य गोपाल दास जी से, जो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमको ऑन रिकॉर्ड कहा कि 6 महीने से 1 साल के भीतर राम मंदिर तैयार हो जाएगा। हमने उनसे ये पूछा भी कि आखिरकार ये कैसे होगा, उन्होंने कहा बहुत तेजी से काम होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने TV9 से ये कहा कि 6 महीने से 1 साल के भीतर में राम मंदिर तैयार हो जाएगा। वो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, सब कुछ उनकी जानकारी में होता है, इसलिए उनके इस कहने के बहुत मायने हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत तेजी से काम शुरू होगा। हमारी जानकारी ये है कि भूमि पूजन के बाद से नींव का काम तेजी से शुरू हो जाएगा। 3 लाख घन मीटर पत्थरों की जरूरत है। 1 लाख घन मीटर पत्थर कार्यशाला में रखे हुए हैं, बाकी के पत्थर राजस्थान से आएंगे। राजस्थान में उन्हें चिन्हित कर लिया गया है, उनसे बातचीत फाइनल हो गई है जहां से पत्थर आने हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि जैसे ही भूमि पूजन का काम शुरू होगा, नींव के पत्थर जो है वो तैयार है, वो कार्यशाला में रखे हुए हैं। शुरुआत नींव के पत्थरों से हो जाएगी और उसके बाद 1 लाख घन मीटर जो पत्थर हैं उनसे प्रथम तल तक का निर्माण की अभी तक संभावना है, जो जानकारियां हैं। और बाकी के पत्थरों के लिए भी राजस्थान में जगह इंगित कर ली गई है, तो जल्दी से जल्दी उनको मिला करके कोशिश की जा रही है कि समय सीमा के तहत ही इसको तैयार करवाया जाए। पल्लवी, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, और जो आपने जानकारी दी राम मंदिर किस तरीके से दिखेगा, उसको लेकर थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी, जो प्रस्तावित मॉडल है वो क्या है, वो अपने दर्शकों को बता दें। जो संशोधित आर्किटेक्ट डिजाइन अब फाइनल हुआ है उसकी हम बात कर लेते हैं। मंदिर के आर्किटेक्ट जो हैं चंद्रकांत सोमपुरा के बेटे निखिल सोमपुरा, उनके मुताबिक मंदिर में 1 शिखर होगा, इसके अलावा 5 गुंबद बनेंगे। जैसा अभिषेक ने भी आपको बताया, तो कुल इनकी संख्या 6 हो जाएगी। इसके पहले मंदिर मॉडल में सिर्फ 2 गुंबद थे और 1 ही शिखर प्रस्तावित था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है और भव्य राम मंदिर को बनाने की तैयारी हो रही है। सोमपुरा ने यह भी बताया कि शिखर की ऊंचाई बढ़ाकर 161 फुट कर दी गई है। इसके साथ ही गुंबदों की संख्या भी 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है।
मंदिर के जमीन का आकार भी बढ़ाया गया है। मंदिर निर्माण में पत्थरों का काम पूरा करवाने का दायित्व भी सोमपुरा परिवार को ही दिया गया है। तकनीकी काम L&T कंपनी करेगी। तो कुल मिलाकर अब जब भूमि पूजन होगा उसके बाद निर्माण कार्य में तेजी आएगी। जैसा अभिषेक उपाध्याय भी आपको जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि किस तरह से जो पत्थर आएंगे जहां से राजस्थान से, उस जगह को भी चिन्हित कर लिया गया है और लगातार काम चल रहा है। लेकिन अयोध्या में जैसे ही ये सारा सामान पहुंचेगा उसके बाद बहुत ही तेजी से ये भव्य राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अभिषेक उपाध्याय अयोध्या में मौजूद हैं और भूमि पूजन जिस दिन होगा तब तक हर रोज वो आप तक अपडेट्स पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस सारी जानकारी के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।